से हमने अभी जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और हमने यही सवाल किया उनसे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा मंडल और पुलिस को और जिला प्रशासन को इस सूचना दे दी गई है। अगर पेपर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदी का पेपर है वो रद्द होगा। तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। आज 12th का हिंदी का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है और जिस तरह का रिस्पांस आप सभी की तरफ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हिंदी का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पेपर्स में से 10th का तो अच्छा खासा वेटेज आ गया था, बट 12th में तो ना के बराबर ही क्वेश्चन आए हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस सेट पेपर्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होना सही नहीं रहेगा। आपको अपनी बुक से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी आप यूज कर रहे हो, परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन, उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। बाकी जो बच्चे बुक से पढ़ के गए थे, एनसीईआरटी से पढ़ के गए थे, उनका पेपर तो काफ़ी बढ़िया गया है, क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बुक से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बाकी देखिए टफ इस कारण से हो गया था कि जो ग्रामर आई थी वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे आई थी। तो वो सब तो ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप हिंदी में कितना स्कोर कर रहे हो। अब देखिए बात करते हैं वायरल पेपर्स के बारे में जो रात को टेलीग्राम पर इधर-उधर हो रहे थे। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे एग्ज़ाम के बाद कि ये पेपर तो हमारे पास रात में ही आ गया था, हमने इसको फेक समझ के नहीं पढ़ा। बाकी कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि रात को पेपर 12 बजे आ गया था, कोई कह रहा था 2 बजे आ गया था। कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आए थे और वाक़ई उनके पास रात में जो पेपर आया था वही पेपर सेम टू सेम सुबह आपके एग्ज़ाम में आ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ तो ये सही नहीं हो रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि एमपी बोर्ड के पेपर ऐसे आउट नहीं होते हैं, और 10th का पेपर होने के बाद मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास अब पेपर आ चुका है, आप चाहें तो उन वीडियो से मैच कर सकते हैं, आपका पेपर मैच नहीं होगा। बट ये 12th का पेपर पूरा मैच हो रहा था। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि ये पेपर तो रात में आ गया था, बट हमने इसको फेक समझ के नहीं पढ़ा। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कोई भी पेपर अगर आपके पास आता है तो आप उसको प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हो। तो वो सब तो बात की बात है, मैं आपको यहाँ पर सच्चाई बता देता हूँ। आपके हिंदी का पेपर वाक़ई रात में आउट हो चुका था, क्योंकि ये न्यूज़ मीडिया ने कवर की है। और अगर मीडिया कोई चीज़ बता रहा है तो वो सही बता रहा है, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों वीडियोज़ आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। हर कोई आपसे कह रहा है कि यही पेपर आएगा, इसी को पढ़ के जाइए, 100% सही पेपर है। तो ये सब तो फर्ज़ी है। बट अगर मीडिया किसी चीज़ को कवर कर रहा है, तो बात में कुछ दम तो होगी। मीडिया ऐसे ही कुछ भी नहीं छाप सकता है। तो वही आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स और बंसल न्यूज़ की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 12th का हिंदी का पेपर रात में ही सोशल मीडिया पर आउट हो गया था। 2-2 हज़ार रुपए में बच्चों को ये पेपर्स बेचे जा रहे थे। और यहाँ पर ये बात अधिकारियों तक पहुँच चुकी है, वो सभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अपडेट में भी आपको बताया जा रहा है कि शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इसके ऊपर जाँच की जा रही है। अगर वाक़ई ये रात में आया हुआ पेपर सुबह आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर से मैच हो जाता है, वैसे तो मैच हो ही रहा है, बाकी उनकी तरफ से और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आज आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़े। तो काफ़ी यहाँ पर दिक्कत की बात हो सकती है। बाकी जो बच्चे पढ़ाई करके गए थे, मेहनत करके गए थे, उनके साथ यहाँ पर सही नहीं होगा। वैसे अभी कोई डिसीज़न नहीं दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट्स आगे देता रहूँगा। और इनकी जो साइट है जहाँ पर ये न्यूज़ आई है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। और जो यूट्यूब वीडियो है जिसमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जो बच्चे इन्हीं पेपर्स के भरोसे गए थे उन्होंने आज तो पेपर कर दिया, बट अगर आज का पेपर आपका रद्द हो गया और दोबारा से हिंदी का एग्ज़ाम हो गया तब आप क्या करोगे? इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर कम ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पेपर आपके पास आ भी रहा है, उसको एज़ अ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाकी इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि आपको दोबारा से हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसकी सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके और नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके ज़रूर से रखिएगा।